वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज हम वही फॉर्मेट पे प्रोग्राम को लेकर गए हैं जो पूरे रमज़ान आप लोगों ने बहुत पसंद किया। हमारा वो फॉर्मेट जिसका नाम हमने रखा था या रखा है, मेहनत कर हसद ना कर। और ये फॉर्मेट हमारा इतना सबको पसंद आया कि हमने सोचा है रमज़ान के बाद भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे और जितनी लोगों की मदद हो सकेगी इससे, जितने लोगों को खैराज तहसीन पेश कर सकेंगे हम करेंगे। और इसमें हमें हमारे सारे एक्टर्स हैं, जो हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी जो वो कहते हैं ना कि तवज्जो दरकार होगी, उनका थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सब हमें टाइम दें इस रमज़ान शरीफ के बाद भी। वो जो नेकी सबके दिल में जागी है वो जागी ही रहे। मेहनत कर हसद ना कर में आज मैं आपकी मुलाकात एक नन्हे मुन्ने बच्चे से करवा रही हूँ। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनके लिए ख्वाब देखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अच्छा खिलाते हैं ताकि वो सेहतमंद रहें और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चा होने के बाद हमारी सारी जिंदगी उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती। लेकिन ये मैं उन आम लोगों की बात कर रही हूँ, हमारे और आपके जैसे लोग जो अब इस वक्त स्क्रीन पे हमें देख रहे हैं। मगर आपको पता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं कि जिन बच्चों की जिंदगी, उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो किस तरह अपने घर वालों को पालें, किस तरह अपनी माँ का ख्याल रख पाएँ, किस तरह अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें। और वो पैदाइश से ही कुछ इतने एहसास वाले बन जाते हैं अपने घर के हालात देखते हुए कि उनका बचपन कहीं खो सा जाता है और वो बचपन में ही जवान हो जाते हैं, कभी कभी बुजुर्ग हो जाते हैं। यानी कि उनकी मेहनत की जो एज है वो यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो उनकी तबीयत ख़राब हो या उनका खेलने का दिल चाहे या उनका कभी कोई चीज़ खाने का दिल चाहे, वो सब चीज़ों को, अपनी नफ्स को पीछे छोड़ देते हैं और अपने घर वालों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ आज हमारे पास एक ऐसा ही, कहते हैं ना कि बहुत रहमदिल, बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल करने वाला बच्चा मौजूद है, समीर, जो इस एज में, जिस वक्त हमारे बच्चे गली कूचों में, मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, लाओबाली होते हैं, उनको नहीं पता घर में क्या चीज़ किधर कहाँ हो रही है, ये बच्चा समीर अपने घर को पाल रहा है। क्या वजह है उसकी वजह यह है कि उसकी अम्मी को पोलियो है, उसकी वजह यह है कि उसके अब्बा नशा करता है और उसकी वजह यह है कि उसके घर में कमाने वाला कोई और शख्स नहीं है। तो घर का खर्च कैसे चले? तो घर का खर्च कुछ ऐसे चलता है, वो मैं आपको इस पैकेज में दिखाना चाहूँगी। आइए जी मेरी टीम इस बच्चे का पैकेज पहले लगाए, फिर हम इस महान बच्चा कहेंगे, हम इसे इस पैकेज के बाद आप भी कहेंगे मेरे साथ। तो आइए देखते हैं मेहनत कर हसद ना कर। मेरा नाम रज़िया है, मैं ना समीर की वालिदा हूँ। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो काम करने के लिए जाता है। मेरे बेटे को होता है कि शौक होता है कि मैं पढ़ने जाऊँ, घर से भी निकलता है तो बोलता है मैं पढ़ाई करूँगा ये वो, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते हम। अगर पढ़ लिख लेगा तो ज़ाहिर मेरा सहारा बनेगा। मेरा बेटा एक दुकान पे काम करता है, काम सीख भी रहा है, कर भी रहा है, उसकी 6,000 आमदनी है। अब हम किराए के घर किराए पे दें, हम खाएं, हम क्या करें? बस ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हो जाता है हम लोग, लेकिन फिर भी आप हमारी हेल्प करें। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को खुद को फेफड़ों का है प्रॉब्लम है, दमा की मरीज हूँ मैं। बस में बहुत मुश्किल मेरे हालात हैं। जी जनाब, मेरे ख्याल से आप ये पैकेज देख के ही थोड़े से आप दीदा हो गए होंगे, लेकिन जब आप समीर से मिलेंगे तो शायद आप मेरी तरह और भी आप दीदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम
समीर, वालेकुम सलाम। कैसे हो? ठीक है। समीर को माइक लगा हुआ है क्योंकि मुझे समीर की आवाज़ नहीं आ रही। लगा हुआ है। लगा हुआ है? समीर की आवाज़ भी मेरे कान में। समीर, कितने साल के हैं आप? 12। 12 साल के। और कब से समीर जो है समोसे पकौड़ों का मिक्सचर बनाता है? कब से बनाते? कितने साल से? 1 साल। 1 साल से। और किसने सिखाया ये समीर को? वो वहाँ पे जो काम करते हैं। हाँ, तो तुमने ये सोचा कैसे कि मैं ये पकौड़े और समोसे का काम करूं? तुम्हें जब मम्मी खाना पकाती थी तुम्हें किचन में जाने का शौक था क्या? नहीं। नहीं? तो तुम्हें क्या लगा? तुमने ये क्यों नहीं सोचा चलो मैं मैकेनिक का काम कर लेता हूँ या मैं उसका काम कारपेंटर का काम कर लेता हूँ? तुमने यही क्यों सोचा? क्या वजह थी? कुछ नहीं। बस तुम्हें जो मिला तुमने कर लिया काम? तो तुम्हें क्या लगता था घर के हालात थोड़े संवर जाएंगे अगर तुम 11 साल की उम्र में निकल जाओगे काम करने के लिए? तो तुम्हें लगा तुम थोड़े से पैसे कमाए, घर के हालात में फर्क आया कुछ? क्या बनना चाहते थे तुम बड़े होके? जब तुम छोटे थे तो तुम अपनी अम्मी बहनों से क्या कहते थे कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? कुछ नहीं। सोचा नहीं था कभी जिंदगी में? कुछ पढ़ाई की? पढ़ाई नहीं की? स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी कभी? देखिए। कितनी जमातें पढ़ी? 2 जमातें पढ़ी। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था? लगता था। पढ़ने का दिल चाहता था और अभी चाहता है? चाहते हो कुछ अफसर वगैरह बनो, हैं तुम्हारे हाथ में फाइलें हो, कलम हो? चाहता है दिल समीर का? हाँ। या एक हलवाई की दुकान भी खोल सकते हैं, उसमें पकौड़े समोसे बनाए समीर, सब मिलकर, अम्मी बहन। क्या ख्याल है समीर? अपने ख्वाब तो बताओ ताकि हम सब तुम्हारी कोई मदद कर सकें उन ख्वाबों को सच्चा करने में। जी। ये तो है समीर जो कि बहुत कम गो हैं, कम बोलने वाले हैं। बच्चे अक्सर इस उम्र में बहुत लाइवली होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, बहुत मस्तियाँ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बैठ नहीं पाते, कूदते हैं। आप अपने बच्चों को कहीं लेके जाए तो आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि इनको किस तरह चुप कराएं, किस तरह इनको बिठाएं, इनको किस तरह तमीज़ सिखाएं। लेकिन वो एक नॉर्मल हालात से गुजर रहे होते हैं, वो उनका बचपन होता है। मगर वो बच्चे जिनके कंधों पर बहुत सारे घर वालों का बोझ होता है, वो कुछ समीर जैसे हो जाते हैं। कम बोलना, चुप चुप रहना, कम मुस्कुराना। समीर मुस्कुराता कब है? कब खुश होता है समीर? कब जोर से कहका लगाता है? जब घर में बिरयानी पकी हो? हाँ? नहीं समीर? समीर को क्या अच्छा लगता है खाने में? कुछ नहीं। ईद पर मुस्कुराते हो? ईद पर खुश होते हो? हाँ? तुम्हारी दुकान में तुम्हारा काम क्या है? क्या क्या करते हो तुम दुकान में? हेल्पर ही करते हैं। हेल्पर? ये ला दो, वो डाल दो, भागो जल्दी जल्दी, भागम दौड़ी करनी पड़ती है बहुत? नहीं। भागम दौड़ी नहीं करते? तेल निकाल दो, कभी हाथ वाथ जला है तुम्हारा? उसके करीब नहीं जाने देते चूल्हे के? छोटे हो ना अभी, तो अभी तुम नमक मिर्चें ये सब तुम मिलाते हो कि नहीं? जी सर। बेसन फेंटते हो? हाँ? कैसा लगता है तुम्हें ये काम करना? सही लगता है। सही लगता है? मतलब मेहनत कर रहे हो ना, मेहनत से कमा रहे हो, और जब तनख्वाह हाथ में मिलती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या करते हो उस तनख्वाह का? अम्मी को दे देता हूँ। एक 500 का नोट भी नहीं रखते खुद? जरा तो रखते हो कोई छुपा के 10-15 रुपए चीज खाने के लिए। है तुम्हें चीज खाने का शौक है जैसे हर बच्चे का होता है? तो क्या खरीदते हो जब तुम्हें थोड़े बहुत पैसे तुम चीज के लिए लेके जाते हो दुकान में? क्या खरीदते हो? चीज खरीद लेते, कोई पापड़ जेली वगैरह। पापड़ जेली ये अच्छी लगती है? आइसक्रीम? बोतल अच्छी लगती है? आइए आपकी मुलाकात समीर की अम्मी से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रजिया कैसी हैं आप? ठीक। रजिया पोलियो की पेशेंट हैं कब से? शादी से पहले से? हाँ, शादी से पहले। शादी से हाँ। पहले से पोलियो के जी। कतरे आपके अम्मी अब्बू ने मुझे नहीं लगता आपको हाँ। सही तौर पे पिलाए। 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में पोलियो और फिर शादी हो गई। हाँ। तो शादी अम्मी अब्बू ने देखभाल के नहीं की? आपके मियाँ पहले से ही नशे थे? नहीं, नशे तो नहीं थे, बस अम्मी अब्बू ने शादी कर दी कि हम लोग बैठे हमारी हयाती में ये हो जाए। 14 साल की उम्र में रजिया की जी। शादी हो गई। फिर मियाँ नशे के उसमें हालत में कब पड़े? 3 साल। 3 साल हुए? 3 साल शादी को 3 साल हो शादी गए। को 3 साल हुए और बच्चे सारे उसके बाद हुए? हाँ। ओहो, कितने? 3 बच्चे? 3 बच्चे। तो मियाँ पहले क्या काम करते थे? ये कपड़ों की गांठें वगैरह बांधते हैं। कपड़ों की जी। गांठें बांधते हैं? अच्छा जी। तो उस वक्त सही कमाई थी जब वो नशा नहीं करते थे? बस नशा नहीं, जैसे बस ये कि सही है,
खाने वाने का लिए सही हर चीज गुजारा हो जाता, बस गुजारा होता था। लेकिन वो नहीं है जैसे कपड़े दिला रहे हैं या ये शॉपिंग। एक आपकी बड़ी ये बेटी है जी, उसके बाद ये समीर ये बेटा है। हाँ, 5 साल का बेटा है। फिर एक और 5 साल का बेटा। तो आपने नहीं सोचा कि जब वो नशा करें तो 5 साल का बेटा नहीं होना चाहिए था? बस नहीं होना चाहिए था वो। बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की जो मर्जी है ना। हाँ, बस अल्लाह की मर्जी। तो अब आपका घर का सारा जिम्मेदारी का जो बर्डन है वो समीर के ऊपर है। हाँ। आप क्या चाहती हैं समीर के लिए? बस मैं चाहती हूँ ये पढ़ाई, मेरे बच्चे पढ़ाई करें, मेरे बच्चे पढ़े बढ़े और कोई मदद करे मेरी। 6,000 4,000 किराया दे देती हूँ और फिर ये कुछ नहीं बचता, बस ये कि खा लेते हैं बस। ईद पर क्या करते हैं आप? ईद पर कपड़े बनते हैं बच्चों बस के? बच्चों के बना देती हूँ बस, बहुत मजबूरी से। आपने शादी के बाद कभी चूड़ियाँ कपड़े? नहीं, बस कभी 3 साल में करी है हर जो चीज। शादी के बाद 3 साल थे बस उस वक्त आपने बस अब नहीं, कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को कपड़े बनवाने या ये वो। और अब आपने शादी के 3 साल के बाद तब से लेकर अब तक कोई नया जोड़ा ईद पर नहीं पहना? नहीं, ऐसे ही गुजरती है? हाँ, बस कभी इत्तेफाक कभी मेहंदी नहीं लगवाई, कभी चूड़ियाँ नहीं? मेरा दिल नहीं चाहता बस कुछ भी, बस मेरे बच्चों का हो जाए, बस यही दिल चाहता है मेरा बस। जी जनाब, ये आपने समीर की छोटी सी कहानी, एक आम शहरी है ये हमारे शहर का, ये आपने सुनी। और न जाने हमें इस तरह के लोगों को ढूंढने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम अभी नए नए ये सेगमेंट शुरू करने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हाथ फैलाए सबके आगे आ जाते हैं, वो तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो मेहनत से, सफ़ेद पोश लोग जिनको मैं नाम दूंगी, मेहनत से अपने घरों में अपने जो घर वाले हैं उनकी किफ़ालत कर रहे होते हैं, वो नहीं बताते। ये उनको ढूंढना पड़ता है और मेरे ख्याल से उनको ढूंढना एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा घराना है तो आप हमें इन्फॉर्म करें, आप हमें बताएं, ताकि हम उनकी थोड़ी बहुत ही सही कुछ मदद कर सकें, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले। यहाँ हमने कुछ ऐसा ही किया है समीर के साथ भी। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि समीर और उसके घर वालों के साथ हमने एक दिन में क्या करने की कोशिश की है, और शायद ये एक दिन इनकी जिंदगी के जो पुराने दिन हैं वो बदल दे। आइए ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखेंगे कि वो एक दिन समीर के लिए कितना बड़ा और अच्छा साबित हुआ है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारी तो ईद सजी है हमारे दोस्तों के संग। तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा, मेरे प्यार का मौसम मिलता नहीं दोबारा। मैं और जाले हमेशा चांद रात पे हम जरूर बाहर निकलते हैं। पहले मैं अपने नोटों पे ना इस्त्री करती थी ताकि वो कड़क कड़क हो। और मेहंदी मुझे टिक्की वाली लगाने का बहुत शौक। हाँ, मुझे बाजार में दुकानों पे जाकर जो सांप की केचली वाली मेहंदी है ना, वो जहर लगती है।